कहते हैं कि गंगा बड़े ना गोदावरी, ना तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीरथ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय चार भाई मासूम महाराज का वास। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का जो रहस्य है उसके बारे में बात करेंगे। आप जो ये सामने देख रहे हैं ये हमारी यमुना नदी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले जो यमुना जो नदी है, यमराज जो है, यमराज की बहन यमुना माँ को माना जाता है। तो यमराज से अपने मृत्यु का भय बचाने के लिए लोग यहाँ स्नान करने आते थे। और जिस तरह गंगा मैया हमारे लिए पूजनीय हैं और पवित्र है, उसी तरह से यमुना नदी भी क्या बोलते हैं, पूजनीय नदी है। आज से 1700 वर्ष पूर्व ईसा की 3री शताब्दी में शील वर्मन एक राजा थे, उनके द्वारा यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं बाड़वाला में, यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। और शायद वो अश्वमेध यज्ञ जो था वो इतिहास का अंतिम यज्ञ कह सकते हैं। तो उसमें भी हेमसांग की जो अपनी आत्मकथा है उसमें कहा है उन्होंने, जो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री है हेमसांग, उन्होंने अपनी आत्मकथा सफरनामा में भी इस चीज का जिक्र किया है कि हरिपुर जो घाट है वो उसमें भी इस चीज का जिक्र हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वापसी जो है, अब जो है वापसी कहते हैं कि एक बार यहाँ बाढ़ आ गई थी, जिससे जो ये तमाम जो आप घर देख रहे हैं ये दोबारा से बसे हैं यहाँ। और ये यमुना नदी बेसिकली पहाड़ों से जो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जैसे गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, वैसे ही यमुना नदी भी यहाँ जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और दूसरी बात, ये वही यमुना नदी है जहाँ पर आपको पता है कि 4 मासों का जो देव डोरिया था वो हनोल जो त्यूनी नदी है वहां से वो नदी में गिरा था। और इधर सामने जो आप देख रहे हैं, इधर नीचे की तरफ इधर टोंस नदी है, इधर जो आप सामने देख रहे हैं, तो ये वही टोंस नदी है जो आकर यमुना नदी में मिलती है। और इसी नदी के रास्ते जो है महाराज का देवचिन्ह, देवादिदेव मासू महाराज का देवचिन्ह डोरिया यहाँ यमुना नदी में पहुंचा और यमुना नदी उसे अपने जल धाराओं में धारण करते हुए दिल्ली दरबार तक ले गई। दिल्ली दरबार वही दरबार था जहां पर एक राजा का जो है घमंड कहे या अभिमान कहे वो चरम सीमाओं पर था कि मेरे बराबर कोई शक्तिशाली नहीं है। तो उन्हीं के घमंड को तोड़ने के लिए महाराज ने माँ यमुना की सहायता ली थी। यमुना बोलते हैं, हमारे जौनसार में जमुना बोलते हैं। और इसी नदी का सहारा लेते हुए महाराज दिल्ली दरबार तक पहुंचे थे। और बेसिकली इस नदी में जैसे गंगा नदी पूजनीय नदी है, वैसे ही यमुना नदी जो है वो 4 भाई मासू महाराज का जो तीर्थ है, अगर उनकी देव पालकी बनती है या कोई देव चिन्ह देव डोरिया, वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर के साइड आप देख सकते हैं, इधर सामने बाड़वाला है, चीलियों है ऊपर। तो जहाँ से यमुना नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वहाँ यहाँ से हालांकि आगे ऊपर, हालांकि कुछ यहाँ पर नहाने जो स्नान के लिए यहाँ पे भी जाते हैं, आप देख सकते हैं। वापसी घाट बन रहा है, वापसी सरकार द्वारा यहाँ पर भव्य घाट बन रहा है। तो यहाँ पर देव चिन्ह देवमाली जो भी बनते हैं वो स्नान करने आते हैं। और माँ यमुना को यमराज की बहन कहा जाता है। और यहाँ पर माँ यमुना के साथ कहते हैं कि शनि देव की पूजा भी होती थी। तो बेसिकली 4 भाई मासू महाराज का जो, और देवी देवताओं के लिए जैसे शिलगुरु महाराज है, उनका बेसिकली जो स्नान होता है वो हरिद्वार जाते हैं, उसके बाद चूड़धार जाते हैं। लेकिन 4 भाई मासू महाराज का माँ यमुना के लिए वरदान कहें या एक माँ यमुना के लिए उपहार कहें, जो माँ यमुना उन्हें दिल्ली दरबार तक लेके गई थी। तो 4 भाई मासू महाराज का देव चिन्ह डोरिया या देव पालकी या कोई देवमाली या कोई व्यक्ति अगर स्नान करने आता है तो यहाँ यमुना नदी में स्नान करता है। उसके बाद वो मंदिर में दर्शन के लिए, आदमी दर्शन के लिए जाते हैं, और जो देव चिन्ह या देव डोरिया है वो मंदिर में चढ़ाया जाता है।